शुक्र है कि बीवियां दारू नहीं पीती, वरना जो बिना पिए इतनी बकबक करती है, अगर पी ले तो कोहराम मचा देगी। तारों से चमकता चेहरा हो, फूलों से महकती वादी हो, और 1 दर्जन से ज्यादा साली हो, उस घर में हमारी शादी हो। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि हर लव स्टोरी बेवफाई से ही खत्म हो, कुछ लव स्टोरी बीवी के हाथ मोबाइल लगने से भी खत्म होती है। आप कहाँ थे जानी बाबा? अपनी बीवी को इतना प्यार दीजिए कि पड़ोसन वाली भी देखकर ये सोचे, काश मैं इसकी बीवी होती। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। चांद ने गुस्सा करते हुए कहा, जब लड़कियां कुंवारी रहती है तो चांद में अपना पति देखती है, और जब उसका शादी हो जाती है तो अपने बच्चे से बोलती है, वो देखो चंदा मामा, अरे कम से कम मेरा इज्जत का भी तो ख्याल रखे, हमारी भी कोई इज्जत है ब्रह्मांड में, बताइए तो। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। लड़कियां शादी में नागी डांस इसलिए नहीं करती क्योंकि नाचते नाचते अगर असली रूप में आ गई तो पोल खुल जाएगी। पढ़ाई करो, फेल होने से मत डरो, लड़की को लाइन मारो, सैंडल खाने से मत डरो, लड़की को प्रपोज करो, चप्पल खाने से मत डरो, क्योंकि गीता में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। समझ रहे हो? वो बोली, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। हम इतना धीरे गए कि उसका बच्चा स्कूल जाने लगा। लगता है हम कुछ ज्यादा स्लो तो नहीं हो गए। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। डॉक्टर कहते हैं कि सुबह जल्दी उठने से उम्र बढ़ता है। मुर्गा सुबह जल्दी उठता है और शाम तक शहीद हो जाता है। इसीलिए दोस्तों गलत फहमी से बचे और जब मन करे तब उठे। फेसबुक ही एक ऐसी जगह है जहां आप दूसरे के बीवी को भी लाइक कर सकते हैं। जानी बाबा। अनुपम सर, जब भी शादी के लिए रिश्ता देखने के लिए जाइए तो हमेशा लड़की वाले एक ही बात बोलेंगे कि हमारी बेटी तो गाय है गाय, लेकिन एक बात कभी नहीं बोलेंगे कि उस गाय के माथे पे 2 सींग भी है जो हमेशा मारते रहती है। अजय सर, औरतों की बर्बादी के मात्र 3 ही कारण होते हैं। पहला, अपने मायके से मोह माया रखना। दूसरा कारण, अपने मम्मी के बताए गए तरीके से अपने ससुराल में अपना घर चलाना। तीसरा, किसी की सुने सुनाई हुई बातों पर विश्वास करके मान करके अपने पति से झगड़ा करना। कपिल सर, आदमी चाहे कितना ही बहादुर क्यों ना हो, लेकिन माँ से डरना ही होता है, चाहे वो अपनी माँ से हो या अपने बच्चों की माँ से। अक्षय सर, आपको पता है कि पत्नी क्यों हमेशा अपने पति से झगड़ते रहती है? क्योंकि झगड़ा करने के बाद उसको जो आत्मा और मन की शांति मिलती है वो किसी काशी मथुरा जाने के बाद भी नहीं मिलता। कपिल सर, दुनिया में किसी से भी कर्जा ले लेना चाहिए, लेकिन अपने पत्नी से नहीं। अच्छा क्यों? एक बार मैं 4000 रुपया कर्जा लिया था, 4 बार दे चुका हूँ, अभी भी 2000 बाकी है। सुनील सर, हर पत्नी चाहती है कि अपने पति को अच्छा बॉडी हो, 6 पैक हो, लेकिन उसे ये बात कौन समझाए कि 6 पैक बनाने के लिए 6 पैक पीना भी पड़ता है। पीने देगी तब ना। आजकल के लड़कियां छोटी छोटी बातों पे हमेशा बोलते रहती है कि मेरा दिल तोड़ दिया। तो मैं उन लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ कि दिल में हड्डी होता ही नहीं है तो आखिर ये टूटता कैसे है? सर, पत्नियों के बारे में तो डायलॉग हमेशा बोलते ही रहते हैं। चलिए अब हॉस्पिटल की तरफ चलते हैं, देख लेते हैं उधर भी कुछ हो रहा है क्या। हाँ। आजकल के हॉस्पिटल में इतना सुंदर सुंदर नर्स रहती है कि खुद को बीमार बताने में भी शर्म लगता है। कपिल सर, रही बात बैंक वालों का, ये भी कम नहीं है। इतना सुंदर सुंदर लड़कियों को स्टाफ के रूप में रखे हुए हैं कि गए थे खाता बंद करवाने के लिए, एक और खाता खुलवा के आ गए हैं।
आइए फिर पत्नियों के ही बारे में। सर, अगर बीबी घर में नहीं हो तो घर खाने को दौड़ता है, अगर बीबी घर में हो तो बीबी खाने को दौड़ती है। अब ये बेचारा जाए तो जाए कहाँ, करे तो करे क्या। लड़की कैसा भी हो, शादी के बाद मोहब्बत हो या न हो, बच्चे जरूर पैदा हो जाता है।